मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा कुंडली में जो आपकी परेशानियां आ रही हैं उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष में जुड़ने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में आप रेस्पेक्टिवली आप अपनी डिटेल लिख दीजिए और अपना जो आपको परेशानी आ रही है वो भी आदरपूर्वक लिख दीजिए। मैं अवश्य आपका वीडियो बनाऊंगा। जब आपका नंबर आ जाएगा तो जो बनाऊंगा, मैं जो वीडियो बनाता हूं आप बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं क्योंकि उसमें आपके द्वारा दी हुई परेशानियों के ऊपर है। उनका परेशानी, उनका योग, उनका उपाय भी बताता हूं। तो इसलिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता देख रहे हैं। ऐसे ही आज एक कुंडली पर हम विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे, जो कि उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी समस्त सुखों में हानि है। और जीना तो सभी को ही है, लेकिन परेशानियां के साथ जीना है। तो कहने लगे कि गुरुजी, मेरा भी कुंडली में देखिए, मेरे के जीवन में परेशानी आ रही है, मुझे कहीं पर भी प्रकाश दिखाई नहीं देता, अंधकार में दिखाई देता है। चलो बात करते हैं उसकी कुंडली में क्या है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्नेश है, द्वितीय भाव धन का भाव है और लग्नेश और लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। वह जातक कैसा है। तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ माता भूमि मकान सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का, और अष्टम भाव आपके आयु का और कष्ट का भी है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव आपको ऊंचाई में ले जाने वाला है और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आप किस सोसाइटी में रहते हैं वो भाव है। आपकी आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। और द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड, चाहे आर्थिक हो या शारीरिक हो या मानसिक हो, दंड का भी भाव है, खर्च का भी भाव है, सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है। यह हमेशा मैं बताता हूं, आपको मालूम होना चाहिए। आज हम विचार करेंगे जातिका कुंडली में ऐसा ग्रह योग जो सभी प्रकार के सुखों में कमी का कारण बनता है। कुंडली में कोई कोई ग्रह योग ऐसा हो जाता है जो कि जितने भी उसको सांसारिक सुख मिलने चाहिए उनमें कमी का कारण बनता है, और वह एक ज्योतिष में प्रबल योग है। आप अंत तक देखिए। वो योग है गुरु और शनि की युति। गुरु और शनि की युति हमारे टोटल ये 12 लगन आते हैं। आप ऐसा मान के सोचो, एक एक राशि जब पूर्व क्षितिज में आती है वो लगन का भाव बनती है। 8 लग्नों में गुरु और शनि की युति, 8 लगन यानी 8 लगन में वह अशुभ यानी निष्फल हो जाता है, उसका कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलता। कौन कौन से लगन है? मेष लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, धनु लगन है, मकर और कुंभ लगन में इन राशियों का लगन हो और कहीं पर भी गुरु शनि की युति हो तो निष्फल योग माना जाता है, कोई फायदा नहीं। क्यों? शनि का स्वभाव और गुरु का स्वभाव में दोनों में अंतर है। जातिका का जन्म 18 जून 1981 कृष्ण पक्ष मूल चरण 3 गुरुवार को हुआ। पहले तो मूल चरण 3 धन की हानि का योग है, और जितने भी मूल नक्षत्र हैं आप ऐसा मान के सोचो कोई पितरों के प्रभाव के द्वारा आते हैं, तो इनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वामी वही होते हैं। ठीक, तो जन्म के समय पर कर्क लगन उद्भव, कर्क लगन के 0014 डिग्री है, बस इंटर आने वाला ही है, लगन की संधि के ऊपर है। लगन में राहु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में गुरु और शनि की युति है। गुरु 7 डिग्री है, शनि 9 डिग्री है, दोनों बराबर के ही हैं। छठे भाव में लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में है। छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का भाव है, प्रबल पित्त दोष माना जाता है। सप्तम भाव में केतु 10 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर एकादश भाव में मंगल 15 डिग्री 31 मिनट लेकर के विराजमान है। कर्क लगन के लिए मंगल अच्छा माना जाता है, योग कारक माना जाता है। पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, मतलब त्रिकोण और केंद्र का स्वामी एकादश भाव में अच्छी स्थिति में है। एकादश भाव पंचमेश के लिए और दसम भाव के स्वामी के लिए
खराब नहीं, अच्छी स्थिति है, लेकिन मंगल पर केतु का प्रभाव है, मंगल पीड़ित है। जब पीड़ित हो गया तो अपने प्रभाव में परेशानी वाली बात आ जाती है, पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाता। द्वादश भाव में सूर्य 3 डिग्री और बुध 9 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य वहीं 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। जैसे ही ग्रहों की स्थिति है, ग्रह वैसा ही फल देगा, क्योंकि उदय अंश के 0-0 है, तो जो ज्यादा अंश है वो समझो निष्फल है। हम जो साधारण तौर पर आपको प्रभाव मिलता है, आपकी में अगर बलवान है तो आप वैसा ही प्रभाव मानिए। मंगल की महादशा चल रही है, जो 16/2020 से 16/2027 तक मंगल रोहिणी नक्षत्र में दशा भी अच्छी है। दर्शकों, करक लगन वाले जो हमेशा बताते हैं, ये बहुत ही भावुक होते हैं और भावना के प्रभाव में इस तरह से बह जाते हैं, अपना अच्छा भी नहीं सोच सकते, बुरा भी नहीं सोचते, ऐसे ही सोचते चले जाते हैं। कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और इनको अपने परिश्रम का फल बहुत देरी से मिलता है। निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा होती है। इनके दाम्पत्य सुख में साधारण तौर पर परेशानी आती है, चाहे कारण कुछ भी बने। और हमारे ज्योतिष के विद्वानों का एक कथन है कि ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। बोलते भगवान रामचंद्र का भी जन्म लगन करक था। आत्मविश्वासी होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, धन ना होते हुए भी उनके पास जब जरूरत का होता है तो कहीं ना कहीं से आ सकता है, आ जाता है। लग्नेश छठे भाव में, यहां से परेशानी आ गई। लग्नेश छठे भाव में, जब लग्नेश छठे भाव में हो, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में हो, तो प्रबल पितृदोष माना जाता है। और मंगल की भी दृष्टि है, अष्टम दृष्टि लग्नेश के ऊपर है और छठे भाव में रोग शत्रु का है, तो स्वास्थ्य कमजोर होगा, प्रबल पितृदोष बन जाता है। जातक का मामा पक्ष और ससुराल पक्ष में मधुरता नहीं होगी और आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ उन्नति करना असंभव वाली बात आ जाती है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया। जब कोष अध्यक्ष का स्वामी, तिजोरी का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, मन मर्जी से खर्च होगा, खर्चा अधिक होगा और धनहीन योग माना जाएगा। नित्र रोग होंगे, किसी प्रकार का दंड, आर्थिक या शारीरिक दंड भी हो सकता है। सूर्य का फल। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल पंचम भाव का, दसम भाव का, त्रिकोण केंद्र का स्वामी है, जबकि इनको माता लक्ष्मी और विष्णु जी बोला गया है। और एकादश भाव में, एकादश भाव अच्छा है, आमदनी का भाव है। धन वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम तो करेगा और दसम भाव का स्वामी एकादश भाव शुभ माना जाता है। धन और आमदनी, अच्छी आमदनी के योग बनते हैं, व्यवसाय पक्ष में मिलता है, पिता का सुख मिलता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि केतु ने पीड़ दिया। तो पिता के पक्ष में हानि होगी, व्यवसाय के पक्ष में हानि हो गई और आमदनी के पक्ष में भी हानि हो गई। तो जहां भी मंगल देखेगा तो पीड़ित होगा। चतुर्थ भाव को देखा तो संतान, चतुर्थ यानी द्वितीय भाव को देखेगा तो धन और कुटुंब के पक्ष में हानि होगी। मंगल पंचम भाव को देखेगा, वैसे ही मंगल जब पंचम भाव के लिए होता है, क्यों मंगल क्रूर ग्रह है, तो संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन संतान मिलती है। क्रूर ग्रह है, परेशानी आती है। तो मंगल का आगे चलते हैं, आगे विचार बताएंगे। बुध की बात करें तो बुध तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, अर्थ है तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रमी नहीं है, साहसी नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है, पराक्रम करने की साहस नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु और शनि की यहां पर युति है तृतीय भाव में। गुरु ज्ञान है और शनि अंधकार माना जाता है, क्योंकि गुरु पूर्व दिशा में बली होता है और शनि पश्चिम दिशा में बली होता है। दोनों की युति, अगर जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेष लगन में हो या वृषभ लगन में हो या मिथुन लगन में हो या करक लगन में हो या सिंह लगन में हो या धनु लगन में हो, मकर लगन में हो या कुंभ लगन में हो, दोनों की युति, क्योंकि इस तरह से वो निष्फल हो जाती है, क्योंकि अलग अलग भाव के स्वामी है। युति त्रिकोण और केंद्र की युति ही अच्छी मानी जाती है, तो उसका प्रभाव नहीं मिलता। तो आठों में तो अशुभ मानी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है दर्शकों, गुरु शनि की युति हो और दोनों में से नौ भाव से संबंध हो, यानी या तो गुरु नौ भाव का स्वामी हो या शनि नौवें भाव का स्वामी हो या दोनों नौ भाव में हो या नौ भाव को देख रहे हो, तो ऐसे जातक को
साधारण सी बात है। समस्त दूसरे अर्थों में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी लगन की कुंडली हो और गुरु शनि की इस तरह से हो जिसका कि नौम भाव पर प्रभाव हो, या तो दोनों में से नौम भाव का स्वामी हो या उसको देखते हुए नवम हो, तो ऐसे जातक को जीवन साथी का, संतान का, धन का, वैभव का, माता पिता, भाई बहन और कुटुंब आदि के सुखों में कमजोरी आती है, प्रभावी हो जाता है, कम मिलती है, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक है और शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है, गुरु ज्ञान है। तो दोनों की युति का ये प्रभाव पड़ जाता है, वो सांसारिक जीवन से विरक्त हो जाता है। और भी ग्रहों का अगर शुभ योग मिले तो ऐसे योग वाले हमारे महर्षि दयानंद जी जैसे बन जाते हैं कि उनकी कुंडली में भी नौ भाव में गुरु शनि की युति है, मतलब वैराग्य भी मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कारण चाहे कुछ भी बने। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र एकादश भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, द्वादश भाव में है खर्चे की अधिकता। जो जितना कमाता उतना खर्च हो जाता है, तो आमदनी के भाव का स्वामी जो भी खर्च है वो खर्च हो जाता है, और ऐश्वर्य आराम से तो व्यतीत होता है, वो सारा खर्च हो जाता है, ऐश्वर्य आराम में भी खर्चा कर देता है। जीवन साथी के सुखों में भी कमी आती, क्यों? शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। द्वादश भाव में अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कमजोर आ गया है, तो दिक्कत वाली बात है, क्यों? लगन के अंश और सूर्य के उदय, शुक्र के उदय अंश में फर्क रहता है। बलवान हो, शुभ स्थिति में हो तो अच्छा आ जाता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु करक लगन में है, किसी न किसी प्रकार से मानसिक विकारों से परेशानी मिलती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां मिलती है, चिंताएं, शिक्षा, संतान में परेशानी आती है। पंचम दृष्टि से देख रहा है राहु, पंचम दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है, यहां पर भी मधुरता में कुछ ना कुछ कमी। नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य में भी परेशानी आती है। केतु की बात करें, केतु सप्तम भाव में है। जीवन साथी का जो स्वभाव है या आचरण है जिसको कहते हैं, दोनों का मिलता नहीं, अलग खाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक कोई पसंद करता है तो दूसरा कोई पसंद करता है। आप कैसे कह सकते हो? घर में तो रहते तो हैं, लेकिन आपने देखा होगा अब उसमें भी कहीं ना कहीं मधुरता की कमी आ जाती है, अलग होता है। पारिवारिक जीवन में असंतोष नहीं, कार्य व्यवसाय में परेशानी आती है, मंगल को पीड़ित कर रहा है व्यवसाय का भाव में, पिता के भाव में सुख आती है, और लगन पर प्रभाव है, नकारात्मक ऊर्जा देता है और पराक्रमी होता है, और केतु भी गुरु को भी शनि को भी दोनों को पीड़ित भी कर रहा है, यह भी एक बात है। तो मैंने सभी का आपको प्रभाव बताया, मैंने बताया था, आपको मैं बाद में समझा दूंगा। पंचम भाव पर शनि की भी तीसरी दृष्टि है, राहु की भी पंचम दृष्टि है, मंगल की भी सप्तम दृष्टि है। मंगल पंचमेश है और केतु पर पंचमेश पर दृष्टि है। तो इस दृष्टि से जातक को संतान तो मिली है लेकिन योग कारक नहीं मिली, क्योंकि पंचम भाव पर प्रभाव ज्यादा है। स्वयं मंगल का भी अशुभ प्रभाव माना जाता है, क्रूर प्रभाव माना जाता है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, लग्नेश की कोई दृष्टि नहीं, भाग्य के स्वामी की दृष्टि नहीं, और अकेला मंगल भी नहीं, राहु भी साथ में, शनि भी साथ में, तो दिक्कत आती है, बुद्धि विवेक में भी कमजोरी हो जाती है। लग्न छठे भाव में स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। मंगल शनि की युति मैंने आपको क्रमवाइज बता दिया इस बात पे। पंचम भाव पर मंगल शनि राहु का पंचमेश केतु का प्रभाव, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसी जातिका की ऐसा नहीं है, शादी भी हुई, दो बच्चे भी मिले, लेकिन मधुरता ससुराल पक्ष में भी नहीं और पीहर पक्ष में भी नहीं। जो पीहर से संबंध मिलना चाहिए उसमें भी मधुरता नहीं। काम तो खैर सभी का चलता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं। जीवन साथी भी मिला, दो बच्चे भी मिले, लेकिन बच्चों की कुंडलियों में भी वो योग्यता नहीं, जीवन साथी में भी वो योग्यता नहीं जो कह सके कि हमारा जीवन साथी ऐसा है। चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। क्यों? पितृदोष है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेके आए। तो जो भी हम आए हैं इस जन्म में, हम पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेके आए, कर्म तो भोगना है। उसके लिए हमको मनुष्य योनि मिली है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित यही कर जाए, ये निश्चित है। इस संसार में वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य जितने भी इस धरती पर पैदा हुए सारे नश्वर है, एक दिन सबको चले जाना अपने अपनी ड्यूटी कर। और मनुष्य को ये योनि मिली ऐसी कि इसमें कुछ करने की बात आती है, तो कुछ धर्म प्रयाण कुछ कर लेना चाहिए, अपने पूर्व जन्म के लिए कर्मों का फल कर देना चाहिए।
जाति में पितृदोष है, पितृदोष निवारण करे, पितृदोष निवारण करे। काल शब्द दोष है, लगन सप्तम में राहु केतु है, काल शब्द दोष है, परिवार जीवन में असंतोष है। ऐसी जाति का पितृदोष निवारण करके भागवती लॉकेट गले में धारण करे, चंद्रमा मंगल और गुरु का गले में धारण करे, काफी कुछ प्रॉब्लमें खत्म हो जाएंगी। उपाय तो करना पड़ेगा। और शनि को हर शनिवार को पीपल को जल उपाय करो, राह आसान होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। ऐसा सोच करके अपनी सोच को रखो, सब कुछ अच्छा होगा। आदमी की सोच अच्छी है तो सब कुछ है। अपनी सोच से ही आदमी ऊपर उठता है, अपनी सोच से ही नीचे गिरता है। तो दर्शकों, मैंने होनहार स्त्री का, जो कि आज 19 और 24 43 साल की आयु तकरीबन हो चुकी है, मैंने आपके सामने कुंडली का बताया। तो उसको ना पीहर से सुख है, ना ससुराल से पीछ है, दोनों तरफ से उसको सुख में कमी आ रही है। उसने यही बोला कि गुरुजी, ना तो मुझे पीहर से कुछ सुख मिलता है, यूं तो दाल रोटी तो सभी खाते हैं, वो एक अलग बात है, ससुराल में भी है, लेकिन कहीं पर भी मिठास में कमी की बात है। तो मैंने आज उसकी कुंडली में मैंने बताया कि योग क्या है। दर्शकों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मैं कहूंगा इसको लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदे हर, जहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, कन्या भाव के लिए गुण मिलान निःशुल्क भेजता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हर आदमी को 3-4 चीजों की मूल आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। इन संबंधी जो आपकी त्रुटियां होंगी, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। जरूरत ऋषि ज्योतिष से संपर्क करने की। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मैं आपके द्वारा कुंडली का विश्लेषण करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आप रिस्पेक्टफुली आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि गुरुजी, हमारे को ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं उस संबंध लेकर के आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। फिर कहूंगा, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो आगे लाइक करने के बाद जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब है, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बनाने में मुझे भी आनंद आए और मेरे चैनल की ग्रोथ हो। धन्यवाद।